संख्या के 89% और 73% के बीच 448 का अंतर है, तो इस संख्या का 49% क्या होगा। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, कहता है एक संख्या का 89%, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कहेगा ना वही करना है। ठीक है, एक संख्या है उसका बोला कि 89%, तो ले लिए 89%। ठीक है, इसके बाद बोला और 73%, और इसी का 73%। एक संख्या का 89% और 73% के बीच 448 का अंतर है। देखो अंतर का मतलब होता है माइनस, इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 448, 448 दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या कि इस संख्या का 49% क्या होगा। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा, सोचो कितना हो जाएगा, 73 10 83 16%, बराबर हो गया 448 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 49% लाना है ना, तो देखो 1% इज इक्वल टू 16 दूना 32 12 128, तो 16 अठे 128, तो 1% में कितना आ गया 28। अब तुमको 49% निकालना है, तो अगर हम इसमें 49 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 49 से कर दे तो आ जाएगा ना 49%, है ना, बहुत सिंपल है। देखो एसएससी जीडी जो है ना, एसएससी जीडी में, ठीक है ना, अगर आप क्रैक करना चाहते हो क्वेश्चन इजी रहेगा, मैथ और रीजनिंग ये 40 में 40 सही बना लो। ठीक है, हो जाएगा, हिंदी तो होगा ही। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करें। चलो देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम अपने से बना लोगे। ठीक है ना, क्या बोला कि एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 160% बढ़ा दिया जाए, कोई भिन्न ले लो। ठीक है, देखो ये भिन्न है मेरा x बटा वाई, ये भिन्न ले लिए। बोला क्या भिन्न के अंश को 200%, ठीक है, तो 200% बढ़ाना है अंश में। देखो लाइफ में कभी भी बढ़ाना घटाना हो ना प्रतिशत में, तो 100 में जोड़ के ही बढ़ाना। ठीक है, 200 बोला 100 में जोड़ लो, कितना हो जाएगा 300%। और हर में क्या बोला है, ठीक है ना, हर में क्वेश्चन बोला है कि 160% बढ़ा देना है, 160% बढ़ा दीजिए, 100 उसमें भी जोड़ लीजिए, तो 160 में 100 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 260%। अगर आप भिन्न के अंश और हर में ऐसे करते हो तो इसका जो है ना परिणामी भिन्न 7/13 हो जाता है, 7/13 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो देखो मूल भिन्न यही तुम माने हो। ठीक है, तो इसके साथ नो छेड़छाड़। ठीक है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, बस यहाँ लिख दो 7/13, क्रॉस कर दीजिए, तो ये 260% और यहाँ आ गया 300%। अब इसको सॉल्व कर दोगे इसका आंसर आ जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, कितना बढ़िया है, देखो 13 दूना 26, 2 गुने 15, तो भिन्न निकल गया ना x/y 7/15। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे एसएससी जीडी का सेट उठा के प्रीवियस बना के देखना, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैं कर लेना इसको, थोड़ा सा स्पीड चाहिए और स्पीड के साथ थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, थोड़ा सा घुमा फिरा देगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कि एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, और पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में यह 20% घटती है, तो 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। जब भी जनसंख्या वाला देना तो जो संख्या तुमको दे उसी को पकड़ लेना। तो संख्या कितना दिया है देखो 1268000 दे दिया, ये है जनसंख्या। पहला वर्ष 15% बढ़ा, तो अभी बताया था कि बढ़ने का मतलब क्या होगा 100 में 15 जोड़ लेना। ठीक है, 100 में जोड़ना, घटने का मतलब 100 में से घटा लेना, तो 15% बढ़ा, तो ये हो गया 115/100। दूसरे साल क्या हुआ, ठीक है ना, तो दूसरे साल आपका क्या हो गया 20% घट गया, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, तो ये हो गया 80/100। अब इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना, तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। देखो 4 चीज मैथ में आपका, बस 4 चीज बढ़िया हो, जोड़ घटाओ गुना भाग, अगर 4 चीज बढ़िया है ना तो मैथ आपका बढ़िया हो जाएगा। और दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो मैथ में आपको फिर रोक पाएगा, और स्पीड भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको काट दो, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 23 बार में ये कट गया, इस सब का गुना कर दीजिएगा तो जनसंख्या पता लग जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं आपको कि एसएससी जीडी का जो है ना क्वेश्चन सब कैसा है परसेंटेज का। ठीक है, यही दिखा रहे हैं आप। ठीक है ना, कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर आपको पास करना है तो 336 अंक लाना है। एक छात्र को 35% अंक मिला। देखो परीक्षा का जो टोटल नंबर होगा, नंबर जो भी हो, लेकिन प्रतिशत में टोटल जो होगा वो 100% के बराबर होगा। तो देखो ये 100% लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें देखिए कि एक बच्चे को क्या आया है, एक बच्चा जो लाया है 35% अंक लाया है, 35% अंक लाया है। ठीक है, लेकिन वो 42 अंक से फेल हो गया। अगर वो 42 अंक और लाता तो क्या कर जाता, पास कर जाता। ठीक है ना, क्या कर जाता, पास। मतलब पास होने के लिए क्या चाहिए, अब
35% लाए हो लेकिन 42 अंक से फेल हो, तो अगर हमें पास करना है तो 35% और ये 42 नंबर भी आ जाता तो पास कर जाते। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, अधिकतम अंक कितना है, 100% पूछ रहा है। उत्तीर्ण होने के लिए बोला कुल 336 अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए 336 नंबर चाहिए। और इस स्टाइल में देखो तो 35% और 42 नंबर, तो इस 42 को इधर ले आओ। ठीक है, तो अब देखो 35% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 200, यहाँ घटा दो भाई, 6 में से 2 गया 4, 294 नंबर। ठीक है, तो 100% लाना है, तो देखो भैया काट के, ठीक है, तो अगर हम काट दे 7 से कट जाएगा, कट जाएगा, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 1 तो 42, तो मतलब 5% में 42 नंबर हो गया। तो बताइए 100% में कितना होगा। ठीक है, तो 100% में कितना हो जाएगा, 4284, 840 नंबर। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे करके। मतलब मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो या रीजनिंग हो, आप जो है ना मतलब टाइम से पहले बना लोगे अगर आप सही से सीख जाते हो, बनाने का अप्रोच अगर आपको पता हो जाता है। तो देखिए ये तुमको जो था ना, क्या था, ये कुछ परसेंटेज का हम क्वेश्चन दिखाए हैं कि एसएससी जीडी में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड पे काम कर लीजिएगा तो एसएससी जीडी में जो है ना आप बढ़िया कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन 100% होगा, कंफर्म हो जाएगा। सीआईएसएफ लेने का मन है तो वो भी हो जाएगा। हमारा कितना स्टूडेंट जो है ना जॉब कर रहा है एज ए सीआईएसएफ। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है इसमें, देख लो भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना, ए का 30%, यदि ए का 30% कॉमा बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। देखो जो जो कहे ना वैसे वैसे लिख लेना, ठीक है, जो जो कहे वही करना। ए का बोला 30% तो ले लो, ये देखो ए है, इसका 30%। ठीक है, ए का 30% को जोड़ना है बी के कितने परसेंट में, बी के 40% में जोड़ दीजिए। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ए का 30% लेके बी के 40% में जोड़ देते हैं तो उत्तर जो है बी का 80% आ जाता है, बी का 80% आ जाता है। ठीक है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है ये कहता है, तो का ए का कितना प्रतिशत बी है, यही प्रश्न है। ठीक है, तो देखो जो वो कहा ना वो हम कर दिए, हम कुछ भी नया नहीं किए, बस मैथ की भाषा में इसको लिख दिए कि ए के 30% को अगर बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी के 80% के बराबर हो जाता है। अब देखो ये जाति दोनों सेम ही है ना, बी का 80% बी का 40%, तो बुर्बक बनाना था, डायरेक्ट कहता था कि ए का 30% बी के 40% के बराबर है, कह देता लेकिन घुमा दिया। तो 80% में से 40% घटा दो, तो ए का 30% बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो बी का 40% का। तो हम यहाँ से ए बटा बी निकाल देंगे, तो 40% बटा 30%, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ए का मान 4 हो गया, बी का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब बोला ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालना, बी कितना है 3, तो रख दिए 3। ए का तो ए नीचे आ जाएगा तो ये 4 गुने 100, प्रतिशत निकाल लो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75, तो 75% हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चन हम दिखाए हैं कि जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके जो है ना बताइएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ऐसे जितना भी एसएससी जीडी में टॉपिक वाइज हम आपको बताते जाएंगे। अगर आप बात करिएगा स्पीड का तो हम इसको ऑप्शन से भी बनाना आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी हम सिखाएंगे ताकि आप बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सको, क्योंकि अपना मेन मोटो क्या है कि भाई 80 क्वेश्चन अगर है तो 70 72 73 74 जितना हो जाए उतना कर लेना है। ठीक है, चलो।